हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो यहाँ मैं सुबह का टाइम है, यानी कि गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से। तो सुबह का टाइम है और ज्ञांश की सुबह फरमाइश है कि मुझे आलू का पराठा ही स्कूल लेके जाना है। तो यहाँ सुबह सुबह मैंने आलू बॉईल करने रख दिया है, क्योंकि आजकल ज्ञान सर जी स्कूल जाते हैं तो उनकी डिमांड पे ब्रेकफास्ट बनता है। तो ठीक है, बच्चे अगर खुश होकर स्कूल जाते हैं तो उनकी डिमांड पूरी करने में भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो जंक फूड तो वैसे भी नहीं खाता सुबह मॉर्निंग में, और वो बहुत कम ही खाता है। तो इसलिए हम उसकी डिमांड पूरी कर देते हैं। यानी कि वो जैसे कभी चीला मांगता है, तो कभी आलू का पराठा मांगता है, तो कभी प्लेन पराठा मांगता है। तो इस तरह से तो फरमाइशें पूरी करने में कोई दिक्कत नहीं होती बच्चों की। तो यहाँ वही सुबह सुबह आलू चढ़ाने के बाद रात के बर्तन धोए हुए जो रहते हैं, ये हर एक गृहिणी का काम होता है कि उन बर्तनों को सुबह उठ के लगाना है। तो मेरा भी वही काम है, सुबह उठ के बर्तन लगाने। तो जितना मेरे से हो पाता है, जैसे दो चार अब लगा दिए, फिर ब्रेकफास्ट के टाइम पे दो चार तब लगा दूँगी। तो इस तरीके से मैं काम करती रहती हूँ, क्योंकि क्यांश के स्कूल के लिए भी लेट हो रहे होते हैं, इसी वजह से। तो यहाँ क्यांश के लिए दूध जो है वो मैंने रेडी कर दिया था, गर्म हो गया। और जब तक वो थोड़ा उसकी नींद खुलेगी तब तक मैं उसका दूध भी थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। और साथ ही लगा दूँगी मैं यहाँ आटा भी, क्योंकि जब तक मैं वो दूध पी के रेडी हो जाएगा तब तक आटा भी हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और आलू भी जो बॉईल होके रेडी हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं उसके लिए पराठा बना दूँगी आराम से, क्योंकि ना बच्चों को सुबह स्कूल भेजना बड़ी महाभारत होती है। चाहे बच्चा एक है चाहे दो है, उनको स्कूल भेजना एक महाभारत है। क्यों है? क्योंकि एक तो सबसे पहले उनकी नींद ख़राब करनी, सुबह उठाना उनको। दूसरा, उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए जिद करना। बिकॉज़ जैसे बच्चे दूध नहीं पीते, अभी हमारा बच्चा दूध नहीं पीता, बिल्कुल भी नहीं पीता। तो उसके लिए हमें थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है दूध पिलाने के लिए, कि ऐसे नहीं, ऐसे पी लो, ऐसे नहीं। तो मतलब आधा पौना घंटा तो वो ड्रामेबाजी करता है। फिर उसके बाद कहीं जा कर के दूध पीने में भी आधा घंटा और लगाता है। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा टाइम उसके साथ ज़्यादा लगता है, और इसलिए हमें बड़ा टफ़ लगता है बच्चों को सुबह ब्रेकफास्ट खिलाना। मुझे तो बड़ा टफ़ लगता है, क्योंकि बच्चे ब्रेकफास्ट करके राज़ी नहीं होते। तो यहाँ आटा भी गूँध गया था, और क्यांश का अभी दूध लेके अंदर चली जाऊँगी और उसको रेडी करूँगी स्कूल के लिए। और बाकी हाँ, उसका ब्रेकफास्ट एक बार ही ख़त्म हो जाए ना, फिर वो टाइम नहीं लगाते। 15 मिनट के अंदर अंदर वो नहा के रेडी भी हो जाता है और स्कूल जाने के लिए एक्टिव मोड पे भी आ जाता है। वरना तब तक तो वो ऐसे ही चलता रहता है, धीरे 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 धीरे, सुस्ती सुस्ती में। ऐसे नहीं, ऐसे करो। थोड़ा सा रोता भी, मतलब रोता ऐसे ऐसच नहीं रोता है, बस ठिनकता रहता है थोड़ा थोड़ा ना। पर हाँ, उसे भी रोना ही कह सकते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ आपने क्यांश को देखा, आराम से। स्कूल हमेशा हंसते हुए जाता है। स्कूल का फर्स्ट डे था तब भी वो ऐसे ही था, और आज भी वो ऐसा ही है। तो आप पीछे मेरे स्लैब के यहाँ पे एक निशान देख रहे होंगे वाइट चौक का, वो है लक्ष्मण रेखा। क्योंकि जो मैंने सुबह आटा गूँथा था, मैं उस पर रात को उस रेखा के अंदर रख के चली गई थी, ताकि चींटियाँ ना लगें। जिन लोगों के घर में चींटियाँ आती होंगी वो इस बात से रिलेट करते होंगे कि हाँ ये कितना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ को बार बार फ्रिज में नहीं रख सकते, जबकि हमें पता है कि हमें 2 घंटे बाद वो यूज़ करना है या 1 घंटे बाद यूज़ करना है। तो यहाँ मैं क्यांश को लेने के लिए गई थी, क्यांश को लेकर आ चुकी हूँ स्कूल से। और उस बीच मैंने घर का काम किया, सारा किचन विचन समेटी, बर्तन धोए। आप देख रहे हो पीछे टोकरा फुल हो चुका है बर्तनों का भी। तो ये सारे काम करने के बाद फिर मैं क्यांश को लेने चली गई थी और लेकर आई हूँ। और उसके बाद मेरा ये था कि मुझे कढ़ी बनाना है। सुबह कढ़ी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि टाइम नहीं होता इतना कि कढ़ी बनाकर मैं रख के जाऊँ और उसमें इतना टाइम लगाऊँ, क्योंकि या तो कढ़ी बना सकती हूँ या फिर घर का काम कर सकती हूँ, क्योंकि क्यांश 2.5-3 घंटे स्कूल में रहता है, और फिर उसी बीच मुझे उसे लेने भी जाना होता है, तो नहीं हो पाता। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, काम करती हूँ घर का, और खाना जो है आके बना लेती हूँ। अगर ऐसा वैसा कुछ बनाना होता है, मतलब जैसे कढ़ी हो गया या कोई ऐसी पनीर की सब्ज़ी होगी जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है, वो मैं खाना फिर आने के बाद बनाती हूँ। जो झटपट बन जाता है, यानी कि डेली की सब्जियाँ रूटीन की और
दाल वगैरह हो गई, आलू पालक ये सब हो गई, ये मैं तभी बना के चली जाती हूँ। पर यहाँ कढ़ी बना रहे हैं, कढ़ी का प्रोसेस सभी को आता होगा। तो यहाँ आज थोड़ी सी स्पेशल एक ट्रिक दिखाऊंगी। तो यहाँ बस उसी ट्रिक की वजह से मैंने आज ये कढ़ी की यहाँ पे दिखा रही हूँ शुरू से। तो आज मैंने ये रई जो आपको दिखाई है ना, ये मैं पहली बार लेके आई हूँ। मेरे पास ये नहीं थी, मेरे पास स्टील वाली थी, जो मैनुअली जो ऐसे घुमा कर चलाते हैं ना, वो वाली थी। मेरे पिछले ब्लॉग में लोग बागों ने देखा होगा, मतलब आप सब नहीं, सॉरी। तो यहाँ पर इस बारी मैं ये लकड़ी वाली लेकर आई, क्योंकि वो मेरी ख़राब हो गई और वो ना साफ़ होने में बड़ी दिक्कत करती थी। कई बारी मेरे हाथ में भी कट लग गया था। दैट्स वाई कि मैं इस बारी ये लकड़ी वाली लेकर आई। चलिए फिर यहाँ क्या करा, आपको मैंने दही दिखाई थी, वो मैंने अपने घर में ही जमाई थी दही, और एकदम बढ़िया दही जम के रेडी हो गई। बिल्कुल भी पानी नहीं था, बहुत ही बढ़िया। ये था A2 काऊ मिल्क का दूध। A2 काऊ मिल्क का जो दूध आता है ना कंट्री डिलाइट से, वो दूध था और बहुत ही बढ़िया मिला था। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ उसका, पर हाँ मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अच्छा दूध था, जिससे मेरे ये दही बहुत बढ़िया जमी। वैसे तो नॉर्मल दूध से भी जम जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, पर इसका भी मैं एक्सपीरियंस बता दूँ जिन लोगों को नहीं पता। इससे भी बढ़िया जमती है और उससे भी बढ़िया जमती है। तो नो डाउट कि कंट्री डिलाइट का दूध अच्छा नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ कढ़ी चढ़ा दी थी, और यहाँ आप देख रहे हो मैं कंटिन्यू नहीं चला रही हूँ कढ़ी को, मैं बीच बीच में चला रही हूँ, क्योंकि ये ही वो ट्रिक थी जो मैं दिखा रही थी। एक तो होता है ना कंटिन्यू चमचा लेके चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, उसमें क्या है हमारा एक हाथ बिज़ी हो जाता है और हम दूसरा कुछ और काम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ मैंने एक ट्रिक कर रखी है, ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो प्रो है कढ़ी बनाने में। बिगिनर्स तो प्लीज़ चलाते रहिए जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। और जो प्रो हैं किचन में, घर के काम में, मतलब किचन के स्पेशली खाना बनाने में और कढ़ी बनाने में, तो जब तक आपके पतीले में वो कढ़ी घूमती रहेगी ना, तो वो तब तक फटेगी नहीं। तब तक आप उस चमचे को चला के छोड़ सकते हैं बीच बीच में। तो मैं यहाँ ऐसे ही कर रही थी, और आप देखोगे मैं सारा काम इसमें प्रिपरेशन कर लूँगी जब तक मेरी ये कढ़ी उबाल लाने के टाइम तक आएगी, और मैं ऐसे ही चलाती रहूँगी इसको। मैंने यहाँ पर 2 जगह बेसन घोलने की तैयारी करी है। एक जगह कि आँच को आलू की पकौड़ी चाहिए, क्योंकि उसने बोला मुझे आलू की पकौड़ी खानी है, और बाकी हमारी जो कढ़ी में डलेगी वो डलेगी प्याज की पकौड़ी। तो ये जो कढ़ाई दिखा रही हूँ, ये भी मैं उसी के साथ लेकर आई थी, यानी रई के साथ। और छोटी सी कढ़ाई है, बड़ी ही बढ़िया है, क्योंकि क्यांच को कभी फ्रेंच फ्राइज़ खाना है या कभी उसे 1 या 2 पूड़ी बनाकर देनी होती है, तो इसमें झटपट बना के दे देती हूँ। मुझे बड़ी वाली कढ़ाई अपनी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ मैंने छोटी वाली कढ़ाई चढ़ा दी है, क्यांच की भी इसी में पकौड़ियाँ बन जाएगी और हमारी कढ़ी की भी इसी में पकौड़ियाँ बन के रेडी हो जाएंगी। इसलिए मैंने बड़ी कढ़ाई ना यूज़ करके मैंने यही यूज़ कर लिया, और यहाँ उसी की तैयारी चल रही है, क्योंकि क्यांच अंदर कमरे में वेट कर रहा है कि पहले पकौड़ियाँ खाऊंगा उसके बाद सोऊंगा। वरना स्कूल से आने के बाद क्या होता है, उसको नींद आने लग जाती है और वो सोने के लिए जिद करता है। तो यहाँ वो वेट कर रहा है आज पकौड़ियों के लिए, और मेरी कढ़ी में भी उबाल आने ही वाला है। और यहाँ बस यही करते रहिए। आपकी नज़र लेकिन भगोने पर ही होना चाहिए, यानी कि अपने पतीले पर, कि उसका जैसे ही वो राउंड जो है ख़त्म होने वाला, उससे पहले आप चमचा हिला दो, ऐसे बस सिर्फ ऐसे जैसे मैंने हिलाया। वो घूमती रहेगी और बिल्कुल फटेगी भी नहीं, बिल्कुल बढ़िया रहेगी। उसके बाद सब मैंने कढ़ी को जो ट्रांसफ़र कर दिया था दूसरे वाले चूल्हे पे, क्योंकि वो फिर डिस्टर्बेंस होती है, बीच में हाथ वाथ अड़ता है ना, तो जल भी जाता है हाथ। और उसमें उबाल आ गया था, इसलिए मैंने उसे दूसरी गैस पे रख दिया था पकने के लिए। और एक तरफ पकोड़े चढ़ा दिए थे कढ़ाई में, और जब तक वो धीमी धीमी आंच पे पकोड़े बन के रेडी हो जाएंगे, तब तक मैंने आटा भी छान लिया था, यानी कि मल्टीटास्किंग। अब सब बोलते हैं किचन में कि कैसे करते हैं ये सारे काम, सिर्फ जो बिगिनर्स होते हैं उनको लगता है बड़ा हुआ है काम करना किचन में। जी ऐसा नहीं है, हमारे हाथ 2 होते हैं, पर एक जो लेडी होती है ना, जो गृहिणी होती है, वो 2 हाथों के साथ 4 काम कर सकती है आराम से, क्योंकि वो इतनी एक्सपर्ट हो जाती है किचन में काम करते 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 करते, कि इधर एक काम हो रहा है, दूसरी तरफ दूसरा काम, तीसरी तरफ तीसरा काम। अब यहाँ मेरे किचन में 4 काम हो चुके हैं, यानी कि एक कढ़ी पकने के लिए रख दी, दूसरी पकौड़ी तैयार हो रही है, तीसरा मेरा आटा गूँथ चुका है, चौथा मेरी पकौड़ी का जो तड़का है वो भी मैं तैयार कर लूँगी इसी बीच में। तो मल्टीटास्किंग ये मैं ही नहीं हूँ, जितनी भी गृहिणियाँ, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, वो सभी मल्टीटास्किंग होती हैं। और हैट्स ऑफ उन सभी गृहिणियों को
जो अपने घर में मल्टीटास्किंग का काम करती हैं और अपनी फैमिली को बिठा कर खिलाती हैं। क्योंकि फैमिली का, वैसे तो यूजुअली सभी ने सुना होगा, एक पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है, ऐसा कुछ बुला बुला करके। पर मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पर कि फैमिली, पति का ही नहीं, पूरी फैमिली का भी जो दिल का रास्ता है वो पेट से होके गुजरता है। तो देखिए, अपने घर में कोई भी आए, चाहे फैमिली मेम्बर्स हो चाहे रिलेटिव्स हो, घर में टेस्टी खाना मिल जाए ना खाने को, बस पूरा दिन बन जाता है। मतलब मेरे लिए तो यार वही है कि अगर दिन बनाना है ना तो बस मस्त वाला खाना खाओ, बनाओ और खिलाओ। तो यहाँ किचन से फ्री हो गई थी, कड़ी में तड़का लग गया था और बहुत ही टेस्टी जो है कड़ी लगी थी। जो लोग कड़ी लवर होंगे ना, उनको तो हर वैरायटी ऑफ कड़ी पसंद आएगी। कड़ी पकोड़ा हो, प्लेन कड़ी हो, बूंदी कड़ी हो, कोई सी भी कड़ी हो, उन्हें कड़ी बहुत से ज़रूर से पसंद आती है। जैसे कि मुझे कड़ी हर तरह से पसंद है। तो यहाँ उसके बाद मैं यहाँ करने लगी थी स्टिचिंग के लिए मैंने एक्चुअल में हमें जाना है माता के दर्शन करने के लिए, यानी वैष्णो देवी माता। तो यहाँ मैं वही कुर्ता सिल रही थी ट्रेन के लिए, ताकि हल्का फुल्का सा कुर्ता हो और आराम से पहन के जा सकें। गर्मियाँ थी और यहाँ देखिए मैं स्टिचिंग कर रही हूँ और यहाँ क्यांश बीच बीच में आके कुछ मुझसे बोल रहा है कि मम्मा ये खाओ, मैंने ये बनाया है, ये खाओ, मम्मा मैंने ये बनाया है, ये खाओ। तो यहाँ वो मुझसे यही बातें कर रहा है और मुझे बीच बीच में खाने के लिए ला के दे रहा है। अपने टॉयज़ में से ही कुछ ना कुछ लेकर आ रहा है। और घर में छोटे बच्चे और आप आराम से कोई भी काम कर लो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ वो इतना डिस्टर्ब करता है ना। अभी तो वो सिर्फ खाने के लिए दे रहा है, फिर थोड़ी देर बाद बोलेगा कि सुसु आई है, फिर बोलेगा अभी ये खाना है, अच्छा मम्मा फ्रिज खोल के दिखाओ मुझे कुछ चाहिए, अच्छा ये दे दो वो दे दो। तो वो सारा दिन ऐसे ही करता रहता है। तो यहाँ अभी मुझे अभी दिख रहा है कि मेरा वाईफाई जो है वो बीच में अड़ गया मेरे कैमरे के, और मुझे उस टाइम पे मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा वाईफाई का जो ये नेटवर्क वाला होता है ना, ये अड़ रहा है। और मैंने अभी देखा, चलो कोई नहीं, आ गया तो आ गया, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ वही मैं कुर्ता बना रही हूँ। तो ये कुर्ता आज मैं बना रही हूँ चाइनीज़ कॉलर वाला। तो यहाँ मैं आगे आपको जब पहनूँगी तो आपको दिखेगा भी ये चाइनीज़ कॉलर वाला। अगर मैंने शूट किया होगा तो ज़रूर से दिखेगा वैसे। तो यहाँ वही जो है स्टिचिंग कर रही हूँ मैं, क्योंकि बाकी तो मेरे कपड़े रेडी ही हैं, बस ये कुर्ता ही रहता था। अब ये था शाम का टाइम, स्टिचिंग से उठ गई थी और शाम को चाय वगैरह बनाई, चाय चढ़ा दी थी मैंने। और जब तक मेरी चाय जो है पक रही थी तब तक वही एज़ यूजुअल किचन में घुसने के बाद एक ही काम पे फोकस नहीं होता, फोकस सारे कामों पे रहते हैं। तो यहाँ मैंने सोचा क्यों टाइम पास करना है, इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास। और मैंने इसलिए चाय चढ़ाने के बाद क्या करा, जितने मेरे जो बर्तन रह रहे थे, यानी दोपहर के लंच किया था हम लोगों ने, वो बर्तन मेरे थे, तो सोचा वो भी मैं यहाँ पे फ्री करके रख दूँ, क्योंकि फिर उसके बाद डिनर का टाइम हो जाएगा, फिर डिनर करना, बनाना, फिर वो बर्तन। तो मतलब किचन तो फ्री होती ही नहीं है। फिर भी सब लोग ये बोलते हैं करते ही क्या हो घर में। तो जी ऐसा कुछ नहीं है, दिन में बहुत काम होते हैं। तो यहाँ पर मैं शाम को फिर से वापस से शावर लेकर आ चुकी थी, क्योंकि गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा और शावर लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ क्यांश को सूझी है मस्ती, और जब तक मैं यहाँ पैकिंग करूँगी वो मेरे पास ही घूमता रहेगा। क्योंकि कुछ भी कर लो, बच्चों को ये लगता है कुछ नया चल रहा है, कुछ नया हो रहा है, तो हमें भी अपना कंट्रीब्यूशन तो देना ही है इसमें, चाहे वो बातें करके या शैतानियाँ करके। तो वो इधर ही मेरे पास ही घूमता रहेगा और कुछ क्वेश्चन करता ही रहता है। तो यहाँ पर जो पैकिंग हो रही है ये वहीं के लिए हो रही है, वैष्णो देवी के लिए। तो अभी जो पैक हो रहा है सामान, मतलब कपड़े, वो सिर्फ क्यांश और मेरे कपड़े पैक हो रहे हैं, हस्बैंड के नहीं हो रहे हैं अभी कपड़े पैक, क्योंकि उनके कपड़े अभी आने बाकी हैं। तो वो जब हस्बैंड ऑफिस से आ जाएंगे कल, तो कल उनका जो है तब पैकिंग होगी। फिर उसके बाद इसमें से देखेंगे क्या सामान हमें पिट्ठू बैग में ले जाना है, मतलब टूरिस्ट बैग में, और क्या सामान हमें इसमें। तो बेसिकली डिसाइड यही किया है कि ट्रॉली बैग में वो कपड़े लेके जाएंगे जिनके हमें प्रेस करके रखने हैं, और जो नॉर्मल कपड़े हैं जैसे शॉल है, स्वेटर है,
और टॉवल है, ये सारे जो कपड़े हैं वो हम रखेंगे टूरिस्ट बैग में, ताकि हमें प्रेस की आयरन की कोई ज़रूरत ना पड़े। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। यहाँ पैकिंग करने के बाद रात का डिनर वगैरह सब हो चुका, और मतलब मैं यहाँ डिनर करने के बाद ही बैठी हूँ पैकिंग करने, क्योंकि इसके बाद फिर मैं सोने चली जाऊँगी। और आपको आगे क्यांश की थोड़ी सी मस्ती दिखाई देगी, उसको अलग ही मस्ती लगी थी। तो ये थी मेरी किचन फ्री, और बिल्कुल मैं भी फ्री, मेरी किचन भी फ्री, जो सारा दिन चलती ही रहती है। और मेरी क्या, सभी की किचन चलती रहती है, जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, उनकी किचन चलती ही रहती है। तो ये आलू ला के रखे सुबह के लिए। बोलो अब। इधर पैकिंग भी हो चुकी मेरी और क्यांश की, अभी हस्बैंड की रहती है, वो आएंगे ऑफिस से तब उनका भी पैक होना है, और कुछ सामान इसमें से देखना भी है क्या रखना है और क्या निकालना है। बेसिकली टॉवल और क्यांश के कुछ एक्स्ट्रा कपड़े, दैट्स इट बस। तब तक इसको सुलाते हैं, ये शैतान महाराज, इसको सोना है, निन्नी आ रही है इसे। चलो से गुड नाइट क्यांशु, गुड नाइट।